आज हम केमिस्ट्री की शाखों के मुतालिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लफ्ज़ शाख क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि ये शोबे केमिस्ट्री से बने हुए हैं, यानी केमिस्ट्री से ये निकले हुए हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से इनको केमिस्ट्री की शाखें कहते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री की शाखों की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की पहली शाख है फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे जो लफ्ज़ फिजिकल है ये फिजिक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि फिजिक्स के कवानीन और असूलों को कीमियाई सिस्टम में इस्तेमाल करना जो है फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब फिजिक्स के कवानीन क्या है? इस फिजिक्स के कवानीन की एग्जांपल्स हैं न्यूटन के मोशन के कवानीन, इसी तरह पास्कल का कानून। तो अगर ये कवानीन जो है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो या कीमियाई सिस्टम में इस्तेमाल हो तो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम मादे की तरकीब और मादे के खास के माबैन ताल्लुक को स्टडी करते हैं और इनमें होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। अब इसकी मिसालें क्या है फिजिकल केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री की पहली एग्जांपल है या पहला जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम एटम्स की साख्त के मुतालिक स्टडी करते हैं। तो एटम की साख्त क्या होती है? एटम की साख्त में हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। उसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज है जो फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल है वो है ठोस, माया और गैसेस को स्टडी करना। तो ठोस, माया, गैसेस ये मादे की हालतें हैं। तो इनकी जो पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल जो होगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की दूसरी शाख है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे जो लफ्ज बायो इस्तेमाल हुआ है ये बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल हुआ है। बायो का मतलब होता है जानदार, तो यहाँ से बायोकेमिस्ट्री का मतलब बनता है कि जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई अवामिल को स्टडी करना। तो चलिए अब बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको इस शाख के बारे में काफी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पे जो एग्जांपल है वो है तिब की या मेडिसिन की। तो तिब में हम क्या करते हैं? तिब के अंदर जो है अद्वियात या जो चीजें हैं इन सब का ताल्लुक जानदारों के साथ है। तो अब है तो ये जानदारों के साथ रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम इसको केमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जानदारों के अंदर बहुत से कीमी अवामिल भी होते हैं, या जब ये जो मेडिसिन बनती है तो इसमें भी जो है कीमी फार्मूलाज या केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है बायोकेमिस्ट्री में होता है। दूसरे नंबर पे जो इस्तेमाल है वो है खुराक में इस्तेमाल। अब खुराक जो है इसका ताल्लुक भी जानदार चीजों के साथ है, लेकिन खुराक जब बनती है, तैयार होती है, तो खुराक की तैयारी के दौरान भी हमने जो है कीमी रिएक्शंस को स्टडी करना होता है। तो लिहाजा इसमें भी बायोकेमिस्ट्री की शाख का अमल दखल होगा। अब तीसरे नंबर पे जो इसकी मिसाल है वो है ज़रात। ज़रात का ताल्लुक जानदारों के साथ है, लेकिन फिर हम इसको बायोकेमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि ज़रात के अंदर जब हम फसलें उगाते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे जो है बेशक जानदारों के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ कीमी रिएक्शंस को हमें स्टडी करना पड़ता है। इस वजह से जो है ज़रात का ताल्लुक भी बायोकेमिस्ट्री के साथ है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री की शाखें आपको बताई जा रही हैं इनकी आपने सिर्फ तारीफ को समझना है अच्छे तरीके से, और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है सिर्फ आपने इनको देखना है। बाकी इन
शाखों की जो है डिटेल्स आगे कंप्लीटली जो है आपको बताई जाएगी। बल्कि आप यूं कह लें कि इन तारीफों के जो नाम है, इन्हीं नामों पे आगे पूरे पूरे चैप्टर्स आएंगे आपके केमिस्ट्री के। तो लिहाजा आपने यहाँ पे सिंपल सिंपल सी जो डेफिनेशन है या यहाँ पे जो अल्फाज आपको बताए जा रहे हैं, इनको ज़हन नशीन करना है और इनके मतलब को समझना है।